बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। स्टूडेंट, हमारा टॉपिक है इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री का, दैट इज़ इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज। स्टूडेंट, इनको समझना है, इम्पोर्टेंट है। इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज, इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज का मतलब है स्टूडेंट कि ये एक एलिमेंट का सीरीज है जिसमें एलिमेंट को अरेंज किया गया है on the basis of their increasing reduction potential। लेकिन स्टूडेंट, डिफिनेशन से पहले एक दो पॉइंट्स आपके जहन में होने चाहिए। वो ये पॉइंट नंबर ये जो है, यानी एवरी एलिमेंट, हर एक एलिमेंट को ये हक हासिल है, एवरी एलिमेंट टेन टू लूज इलेक्ट्रॉन और गेन इलेक्ट्रॉन। ये हक हर एक किसको, हर एक एलिमेंट को हासिल है कि वो या तो इलेक्ट्रॉन लूज करे या इलेक्ट्रॉन गेन करे। बी जो है वो ये है कि इलेक्ट्रोड पोटेंशियल को लिस्ट किया हुआ है IUPAC ने। IUPAC ने इनके न्यूमेरिकल वैल्यू निकाले हैं। अब सी पॉइंट ये है कि इन वैल्यूज को स्टूडेंट रिडक्शन पोटेंशियल बेस पर निकाले हैं, रिडक्शन पोटेंशियल बेस्ड पर निकाले हैं। ये कुछ पॉइंट्स आपको पहले से क्लियर हो। रिडक्शन पोटेंशियल बेस्ड, इलेक्ट्रॉन गेनिंग बेस पे इनको निकाले हैं। डी में है कि जब ये निकाल रहे थे तो ये स्टैंडर्ड हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड के साथ इनको कंपेयर किया था। स्टैंडर्ड हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड, शी स्टैंडर्ड हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड से कंपेयर किया था, कंपैरिजन में लिया है। फॉर एग्जांपल, एक इलेक्ट्रोड लिया है कॉपर का, हाइड्रोजन के साथ इनको कंपेयर किया है, फिर एक न्यूमेरिकल वैल्यू आई है। अब देखिए स्टूडेंट, ये पॉइंट्स वैसे ही बता दिए मैंने कि ये आपके जहन में होने चाहिए। बाकी इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज है क्या चीज? इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज है कि द अरेंजमेंट ऑफ एलिमेंट्स, द अरेंजमेंट ऑफ एलिमेंट्स को अरेंज करो ऑन द बेसिस ऑफ देयर इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ रिडक्शन पोटेंशियल। ये स्टूडेंट एक मैनेजमेंट हुआ है, यहां पर एक मैनेजमेंट हुआ है। वो मैनेजमेंट ये है कि एलिमेंट्स को उन्होंने इंक्रीजिंग ऑर्डर के साथ मैनेज किए हैं। कैसे मैनेज की है स्टूडेंट? मैं कुछ एलिमेंट्स की वो बताता हूं। रिडक्शन पोटेंशियल वैल्यू लिख लेता हूं। लेट्स सपोज मैं यहां पे लिख लेता हूं, फर्स्ट वन दैट इज लिथियम। लिथियम का है इलेक्ट्रॉन ले तो ये बनता है लिथियम प्लस इंटू इलेक्ट्रोड पोटेंशियल, जो वैल्यू है ये है हाफ सेल रिडक्शन, और ये है इलेक्ट्रॉन वोल्ट इंटू रिडक्शन पोटेंशियल वैल्यू, और ये है एलिमेंट। ये मैं देख लेता हूं। अब देखिए स्टूडेंट, सेकंड वन है
दैट इज पोटासियम। पोटासियम भी एक इलेक्ट्रॉन लेने की कैपेसिटी रखता है, इट शुड बी के। और इसकी जो वैल्यू है वो, इस लिथियम की जो वैल्यू है वो -3.05 है स्टूडेंट। बाकी की तो मैं नहीं लिख सकता, कुछ की मैं लिख लेता हूं जो इंपॉर्टेंट है और आपने याद करने होते हैं। 92। और इसी तरह बेरिलियम का है, बेरिलियम को छोड़ दे, आगे जाते हैं। चलो सोडियम का लिख लेते हैं। सोडियम लिख ले तो सोडियम में कन्वर्ट होता है एंड -2.71। इसी तरह आते हैं जिंक का लिखते हैं। जिंक प्लस 2 इलेक्ट्रॉन, तो ये हमें दे देता है जिंक मेटल और इसकी जो रिडक्शन पोटेंशियल वैल्यू है -0.76। इसी तरह स्टूडेंट जिंक के अलावा आते हैं हाइड्रोजन की। डायरेक्ट हाइड्रोजन प्लस 2 इलेक्ट्रॉन ले लें तो गेन करें H2 और इसकी रिडक्शन पोटेंशियल 0.00। अगर इसी तरह आप कॉपर को चेक करिए, कॉपर का है 2 इलेक्ट्रॉन ले तो ये कॉपर में चेंज होता है और इसकी रिडक्शन पोटेंशियल है हमारे पास +0.34। और इसी तरह हम ले लेते हैं, चलो फ्लोरीन की, फ्लोरीन F2 प्लस 2 इलेक्ट्रॉन ले तो ये हमारे पास बनता है F फ्लोरीन 2F और ये बनेगा +2.87। स्टूडेंट पर आप चेक भी कर सकते हैं। ये स्टूडेंट चेक करें, कुछ वैल्यूज हमारे पास पॉजिटिव साइन के साथ है और कुछ वैल्यूज हमारे पास नेगेटिव साइन के साथ है। इसका मतलब ये है, अगर हम इस साइड पे आते हैं स्टूडेंट इस तरह, यानी जो साइन मैंने लगाया, इसका मतलब है ये इंक्रीजिंग आर्डर के साथ मैंने लिख लिए, इंक्रीजिंग आर्डर के साथ मैंने लिखा, इंक्रीजिंग आर्डर ऑफ द रिडक्शन पोटेंशियल। व्हाट डज इट मीन? इट मीन्स अगर हम ऊपर से नीचे की तरफ स्टूडेंट आते हैं, अब देखिए इनके दरमियान एलिमेंट्स है, इनके दरमियान भी एलिमेंट्स है, इनके दरमियान भी एलिमेंट्स है, इनके दरमियान भी है, इनके दरमियान भी है, इनके दरमियान भी है। आप स्टूडेंट फिर खुद चेक करें। जब हम ऊपर से नीचे की तरफ आते हैं तो रिडक्शन पोटेंशियल की वैल्यू +2.87 हो रही है और ऊपर माइनस में है। इसका मतलब है कि लिथियम की रिडक्शन पोटेंशियल वैल्यू बहुत कम है और फ्लोरीन की रिडक्शन पोटेंशियल वैल्यू बहुत ज़्यादा है। इसका मतलब ये हुआ कि फ्लोरीन इलेक्ट्रॉन लेने की काबिलियत में है, फ्लोरीन इलेक्ट्रॉन लेने की कैपेसिटी में है, अहलियत रखता है। इसी तरह कॉपर इलेक्ट्रॉन लेने की अहलियत रखता है और जो लिथियम है वो इलेक्ट्रॉन लेने की अहमियत नेगेटिव में रखता है। तो इसका मतलब है कि ये इलेक्ट्रॉन देने की काबिलियत में है, देने की अहलियत रखता है। दैट्स वाई इस टेबल को आपने सही समझना है स्टूडेंट। अगर इस टेबल में आपको इस टेबल को सही नहीं समझा तो इट मीन्स दैट आप फिर इनकी एप्लीकेशन में या इनको हम कहाँ पे यूज करते हैं, कैसे यूज करते हैं, वो आप यूज नहीं कर सकेंगे। लेट्स सपोज हम आते हैं एक सेल में, दैट इज ऑलरेडी आप लोगों ने पढ़ी है, दैट इज गिल्वानिक सेल, जो कि हम कर चुके हैं। अब देखिए स्टूडेंट, मैंने एक लिया एक कंटेनर और शॉर्ट में बता रहा हूं, और ये दूसरा कंटेनर। अब देखिए स्टूडेंट, एक कंटेनर में आपके पास क्या है, एक कंटेनर में आपके पास कॉपर है, एक कंटेनर में हमारे पास, ये मैं थोड़ा सा कुछ ये है। अब देखिए स्टूडेंट, लेट्स सपोज ये कॉपर है और ये जिंक से बना है स्टूडेंट। ये इंपॉर्टेंट है, इसमें अंदाजा होनी चाहिए। अगर आपको उस सीरीज के बारे में इंफॉर्मेशन है तो ये अंदाजा आसान है। अगर वो सीरीज के बारे में आपके पास इंफॉर्मेशन नहीं है, आपको कॉन्सेप्ट क्लियर नहीं है, तो स्टूडेंट इनको समझना फिर मुश्किल है। फिर आप कंफ्यूज होंगे कि कैथोड कौन सा होगा, एनोड कौन सा होगा।
अब देखिए स्टूडेंट, यहां पे जो इलेक्ट्रोलाइट मैंने यूज करना है वो इलेक्ट्रोलाइट एक्चुअली क्या, कौन सा इलेक्ट्रोलाइट होना चाहिए, वो इस इलेक्ट्रोड नेचर का इलेक्ट्रोलाइट होना चाहिए। कॉपर सल्फेट लिया है और यहां पे जिंक सल्फेट लिया है स्टूडेंट। अब यहां पे जिंक सल्फेट लेना और यहां पे कॉपर सल्फेट लेना, ये तो हो गया। अब इनको हमने अटैच किया हुआ है, वोल्ट मीटर से भी अटैच कर सकते हैं स्टूडेंट। यहां पे आप किसी बल्ब को भी लगा सकते हैं, क्योंकि हम यहां से करंट को जनरेट कर रहे हैं, यूज नहीं कर रहे हैं, जनरेट कर रहे हैं। अब देखिए स्टूडेंट, चांस किसका है कि कौन सा इलेक्ट्रॉन, यानी आपको फ्लो का जो डायरेक्शन है स्टूडेंट, वो कैसे पता चलेगा, यानी आप ये कैसे मालूम करेंगे कि कॉपर पे क्या होना चाहिए। ये अब मैं डिस्कस नहीं कर सकता जब तक मुझे उस सीरीज का पता ना हो। चलो कॉपर का पोजीशन देखते हैं। कॉपर की जो इलेक्ट्रोड पोटेंशियल है, इलेक्ट्रोड पोटेंशियल ऑफ कॉपर, वो है 0.34। और जिंक का चेक करो, ये मैंने लिया और ये मैंने लिया। जिंक का जो हर इनॉट है वो है हमारे पास -0.76। ये लिख दो। अब ये ऑलरेडी नोन है, ये ऑलरेडी नोन है कि ये रिडक्शन पोटेंशियल वैल्यू है। किसने हमने बताया है, हमें हमें बताया है, आईयूपीएसी ने बताया है कि मैंने जो एलिमेंट्स को न्यूमेरिकल वैल्यू दिए हैं वो रिडक्शन पोटेंशियल के बेस पर दिए हैं। जिंक की माइनस में है, यानी जिंक रिडक्शन में स्लो है, यानी जिंक इलेक्ट्रॉन लेने के मूड में नहीं है स्टूडेंट। ये पॉइंट बिल्कुल भी आप नोट करें, जिंक इलेक्ट्रॉन लेने के मूड में नहीं है, कॉपर इलेक्ट्रॉन लेने के मूड में है, क्योंकि इनकी रिडक्शन पोटेंशियल वैल्यू पॉजिटिव है। अब दैट्स वाई मैं कहूंगा कि जिंक इलेक्ट्रॉन लेने की मूड में नहीं है, कॉपर लेने की मूड में है। क्योंकि जिंक क्या होगा स्टूडेंट, ऑक्सीडाइज होगा। अब देखिए स्टूडेंट, जिंक की रिडक्शन पोटेंशियल वैल्यू क्या है, माइनस में है स्टूडेंट। चेक करो, रिडक्शन पोटेंशियल वैल्यू जिंक की माइनस में है। माइनस का मतलब क्या है, माइनस का मतलब ये हुआ कि इलेक्ट्रॉन हमेशा के लिए जिंक से जाएगा, कहां पर, कॉपर में आएगा। यानी इस इलेक्ट्रॉन का जो डायरेक्शन होगा, जो यहां से निकलेगा, इस इलेक्ट्रोड से निकलेगा, वो इस डायरेक्शन से आएगा स्टूडेंट, इस डायरेक्शन। इसका मतलब है कि यहां पे ऑक्सीडेशन हुआ। क्या हुआ, ऑक्सीडेशन। अब गैल्वानिक सेल में जहां पर ऑक्सीडेशन होता है उसको हम एनोड समझते हैं, और हर एक सेल में। लेकिन स्टूडेंट ये पॉइंट हो कि यहां पर इस पे चार्ज जो है नेगेटिव होता है। इंशाल्लाह इसको एक्सप्लेन करेंगे नेक्स्ट कि एनोड नेगेटिव क्यों होता है। अब यहां पे कॉपर जो है स्टूडेंट, कॉपर पे ऑटोमेटिकली पॉजिटिव चार्ज क्रिएट होगा, लेकिन ये इलेक्ट्रॉन यहां पे जब आ जाएगा तो ये बल्ब जल जाएगा, और इसी तरह इस इलेक्ट्रॉन का डायरेक्शन यहां पे होगा। अब यहां पे मैं लिख सकता हूं इस तरह मैं लिख सकता हूं कि जिंक जो है स्टूडेंट, यानी मैं एनोड वाला रिएक्शन लिख दूं, कि एनोड पे कौन सा रिएक्शन हो रहा है, एनोड में जिंक है। ये जिंक जो है ये हमें इलेक्ट्रॉन लूज करता है, तो जिंक +2 में चेंज होता है, +2 इलेक्ट्रॉन देता है, और इसको हमने मानना है ऑक्सीडेशन। ये ऑक्सीडेशन हुआ स्टूडेंट। अब कैथोड वाला रिएक्शन जो है स्टूडेंट, इसको भी देखना है। कैथोड पे कौन सा रिएक्शन होता है, हमें पता है कि कॉपर +2 में है, और ये 2 इलेक्ट्रॉन हासिल करते हैं, और ये कॉपर में चेंज होता है, मेटल में सॉलिड फॉर्म में चेंज होता है, और यहाँ पे क्या हुआ, रिडक्शन हुआ स्टूडेंट। ये 2 पॉइंट्स आपको क्या होने चाहिए, क्लियर होने चाहिए हर सूरत में। अब देखिए स्टूडेंट, 2 इलेक्ट्रॉन्स के साथ कट जाएगा, तो ये ओवरऑल रिएक्शन आ जाएगा जिंक प्लस कॉपर +2 इंटू जिंक +2, और कॉपर मेटल हो जाएगा स्टूडेंट। चेक करते हैं। अब देखिए स्टूडेंट, बिल्कुल, अब देखिए स्टूडेंट, इसमें एक जिंक, कॉपर जो है प्लस आयन में है, यानी कॉपर इलेक्ट्रॉन ले रहा है, जिंक इलेक्ट्रॉन लूज कर रहा है।
ये रिएक्शन से भी पता चल जाता है स्टूडेंट। जिंक इलेक्ट्रॉन लूज कर रहा है और कॉपर इलेक्ट्रॉन ले रहा है। तो अब अगर मुझसे कोई क्वेश्चन करे कि सर आप इसकी ये ई नॉट कैलकुलेट करिए, ई नॉट ऑफ द सेल कितना वोल्टेज दे रहा है, क्योंकि ई नॉट ऑफ द सेल को, ई नॉट ऑफ द सेल को हम इस तरह भी मालूम कर सकते हैं। स्टैंडर्ड, ये जो वर्ड है ये स्टैंडर्ड के लिए है स्टूडेंट, यानी जो सेल हमने लिया है उसमें हमने प्रेशर को भी देखना होगा, 180 एम होने चाहिए, वो हम को टेम्परेचर भी याद होने चाहिए, 25 डिग्री सेंटीग्रेड, इसी तरह 273 के साथ इनको प्लस करो तो केल्विन में चेंज होगा। ये चीज़ें आपको शायद क्लियर हो। अब देखिए स्टैंडर्ड का मतलब है कि ई नॉट इज इक्वल टू ई नॉट ऑफ द सेल। ये टोटल सेल की मैं वोल्टेज मालूम कर रहा हूँ कि कितना वोल्टेज हमें दे रहा है। ई नॉट ऑफ द सेल इज इक्वल टू ई नॉट कैथोड माइनस ई नॉट एनोड। इस तरह भी मालूम कर सकते हैं, इस तरह भी आप मालूम कर सकते हैं। ई नॉट कैथोड कौन सा है, कैथोड ये हमारे पास है, ये है कैथोड, कैथोड ई नॉट कैथोड की वैल्यू लिख दो और एनोड की वैल्यू लिख दो। अब यहां से भी हम निकाल सकते हैं। लेट्स सपोज हमारे पास आ गया 0.3, कैथोड पे कॉपर है तो 0 यानी प्लस 0.34, ये माइनस अपना लगाओ स्टूडेंट, ये अपना लगाओ और इसके साथ माइनस 0.76 वोल्ट ये वाला लगाओ, तो ये हमारे पास क्या हो जाएगा 0.34 प्लस 0.76, तो ये हो जाएगा 10 11 1.1 समथिंग आ गया। अब देखिए स्टूडेंट प्लस में आ गया। अभी प्लस में आने का मतलब है कि द रिएक्शन इज फिजिबल, चांसेस है, पॉसिबिलिटी है स्टूडेंट, यहां पे पॉसिबिलिटी है कि रिएक्शन हो जाए। इसलिए स्टूडेंट मैं कह रहा हूं कि अगर आपको सीरीज के बारे में इंफॉर्मेशन हो कि सीरीज में एक एलिमेंट को नीचे रखा गया है, इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ द रिडक्शन पोटेंशियल वैल्यू के बेस पर रखा है। हाँ स्टूडेंट, एक चांस और भी है आपके पास कि आप ई ऑफ द सेल मालूम करना चाहते हैं, आप ये अमल नहीं कर सकते, आप घबराते हैं कि मैं नहीं कर सकता, ये बहुत मुश्किल है, तो आप ई नॉट सेल इज इक्वल टू इस तरह कर दो कि ई नॉट ऑक्सीडेशन प्लस ई नॉट रिडक्शन कर दो। अब आप ये कहेंगे कि सर रिडक्शन पोटेंशियल वैल्यू का तो मुझे पता है कॉपर एंड जिंक का, लेकिन इसका तो ये है कि ऑक्सीडेशन के लिए क्या करें। देखे स्टूडेंट, अब देखें यहां पे मसला नहीं है, ई नॉट सेल, अब ये आ रहा है कि नहीं यार, ई नॉट ऑक्सीडेशन, ऑक्सीडेशन कहां पे हो रहा है, एनोड पे, एनोड में क्या हो, जिंक, जिंक पे यहां पे वैल्यू क्या है -0.7। तो आपको ये इजाजत है कि आप अगर इनको ऑक्सीडेशन पोटेंशियल में कन्वर्ट करना चाहते हैं, आप कंफ्यूज है तो आप इनके साथ जो माइनस या प्लस है, अगर प्लस हो माइनस कर दो, माइनस है प्लस कर दो, वो आपको ऑक्सीडेशन पोटेंशियल वैल्यू देगा। यानी इसका मतलब है सिर्फ माइनस में मसला है, यानी इसका रिडक्शन पोटेंशियल वैल्यू माइनस में है, लेकिन बरअक्स इसका ऑक्सीडेशन पोटेंशियल प्लस में है, यानी प्लस 0.76। अब यहां पे मैं लिख सकता हूं कि 0 प्लस 0.76 किसका है, जिंक का है, लेकिन क्या है, ऑक्सीडेशन पोटेंशियल है स्टूडेंट, ये याद रखो प्लस, और ये ऑलरेडी 0.34 है। अगेन आपके पास 1.1 समथिंग आपके पास सेल की वोल्टेज आ जाएगी स्टूडेंट। इनसे आपने घबराना नहीं है, इस माइनस प्लस से, प्लस आप माइनस कर सकते हैं। मुझे अपनी दोनों इक्वेशन को, हमारे बुक में दोनों इक्वेशन को मेंशन किया गया है कि अगर आप इफ यू वांट टू डिटरमाइन द पोटेंशियल ऑफ द सेल, यू कैन डिटरमाइन कि आप ये मालूम कर सकते हैं कि आपने एक सेल की वोल्टेज को कैसे मालूम करना है। और दूसरी बात स्टूडेंट वो ये है कि इनकी जो इंपॉर्टेंट बात जो मैं कर रहा था वो ये था कि कॉपर और जिंक को कैसे यूज करना है, यानी आपने कॉपर को किस तरह कैटेगराइज करना है कि कॉपर शुड बी कैथोड, जिंक शुड बी एनोड, जिंक पे ऑक्सीडेशन होगा, रिडक्शन होगा। ये आप अगर इलेक्ट्रोड को ये पॉजिटिव नेगेटिव और एनोड कैथोड ये असाइन नहीं कर सकते, वो मसला कहां पर होता है स्टूडेंट, वो इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज में होता है स्टूडेंट। तो स्टूडेंट ये था रिडक्शन पोटेंशियल इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज।